नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो महाभारत के पन्नों में दर्ज है। यह कहानी है एक महान योद्धा की जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के सबसे प्रमुख और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे और खुद भी एक बहुत बड़े योद्धा थे। उनके पिता ने उन्हें युद्ध की कला में निपुण बनाया और उन्हें हर प्रकार के शस्त्र और अस्त्र का ज्ञान दिया। उनके माथे पे एक जादुई मणि लगा था जिसकी वजह से कोई भी हथियार उनको हरा नहीं सकता था। ये मणि उन्हें अमरता और अजेयता प्रदान करती थी, लेकिन उनकी ताकत के पीछे एक श्राप था जिसने उनके जीवन को एक दुखद मोड़ पर ला दिया। ये श्राप उन्हें हमेशा के लिए भटकने पे मजबूर कर दिया। अश्वत्थामा को यह श्राप मिला था क्योंकि उन्होंने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया था। उन्होंने पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें यह भयानक श्राप मिला। आओ जानते हैं अश्वत्थामा की कहानी, जो एक महान योद्धा से एक शापित आत्मा बनने की यात्रा है। श्राप और भटकाव की कहानी जो हमें यह सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान के साथ जिम्मेदारी भी आती है। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़े थे। वो तीरंदाजी में बहुत माहिर थे और उन्होंने पांडवों से बहादुरी से मुकाबला किया। अपने पिता द्रोणाचार्य की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने पांडवों पे बहुत वार किए, लेकिन युद्ध में कौरव हार गए और अश्वत्थामा को भी हार का सामना करना पड़ा। हार से गुस्से में आकर और बदला लेने की आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने एक बहुत ही बुरा काम किया। रात के अंधेरे में उन्होंने सोते हुए पांडवों के बेटों पे हमला करके उनको मार डाला। ये जानकर द्रौपदी और पांडव बहुत दुखी हुए। उन्होंने भगवान कृष्ण से न्याय मांगा। अश्वत्थामा के इस बुरे काम को देखकर भगवान कृष्ण बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसे बहुत बड़ा श्राप दिया। उन्होंने कहा, तुमने बेकसूरों को मारा है, इसलिए तुम हमेशा के लिए दुनिया में भटकते रहोगे। तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे और तुम्हें मौत भी नहीं मिलेगी। अश्वत्थामा ने माफी मांगी, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं माने। भगवान कृष्ण के श्राप के बाद महाभारत के युद्ध के एक प्रमुख योद्धा अश्वत्थामा को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी। अश्वत्थामा को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी। उसने अपने क्रोध और अहंकार में कई निर्दोषों का वध किया था, जिसके कारण उसे यह श्राप मिला। उन्हें अपने माथे से वो जादुई मणि भी निकालनी पड़ी जो उन्हें अमृता प्रदान करती थी। इस मणि के बिना वह न केवल अपनी अमृता खो बैठा, बल्कि उसे अनंत काल तक भटकने का श्राप भी मिला। अब वो एक भटकती हुई आत्मा बन गया जो हमेशा के लिए दुख और पछतावे में जीने को मजबूर था। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली, जो हमेशा के लिए दुख और पछतावे में जीने को मजबूर था। उसकी पीड़ा और पछतावा उसे हर पल सताते रहते थे। कहते हैं कि आज भी लोग उसे घायल और दुखी हालत में देखने का दावा करते हैं। उसकी आत्मा की करुण पुकारें और उसकी पीड़ा की गूंजें आज भी सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उन स्थानों पर भटकती है जहां उसने अपने जीवन में अत्याचार किए थे। अश्वत्थामा की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में गुस्सा और बदला लेने की भावना हमें कहीं नहीं ले जाती, कि गुस्सा और बदला लेने के चक्कर में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। अश्वत्थामा, जो महाभारत के महान योद्धाओं में से एक थे, उन्होंने अपने गुस्से और प्रतिशोध की भावना में आकर कई गलत फैसले लिए। अमरता, जो कि एक वरदान होती है, वो अश्वत्थामा के लिए सजा बन गई। भगवान कृष्ण ने उन्हें शाप दिया कि वे अनंत काल तक इस धरती पर भटकते रहेंगे, अपने घावों के साथ, बिना किसी राहत के। उन्हें अपने किए की सजा मौत से भी बदतर मिली। वे हमेशा के लिए अपने पापों का बोझ उठाने को मजबूर हो गए। उनकी अमृता उनके लिए एक अभिशाप बन गई, जिससे वे कभी भी मुक्त नहीं हो सके। तो दोस्तों, ये थी अश्वत्थामा की कहानी, एक महान योद्धा जो अपने गुस्से और गलत फैसलों की वजह से शापित जीवन जीने को मजबूर हो गया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि गुस्सा और प्रतिशोध हमें केवल दुख और पीड़ा ही देते हैं। हमें अपने जीवन में शांति और क्षमा का मार्ग अपनाना चाहिए।